अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम टैग लव यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसबी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से। गाइस आप यूएसबी को जस्ट डाटा को रीड और राइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के इसके और बहुत सारे फ़वाइद है, तो आज इस वीडियो में उसी हवाले से बात करेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस नंबर 1 पे बात कर लेते हैं रैम को इंक्रीज करने के लिए यूएसबी का इस्तेमाल। गैस अब आपके ज़हन में ये बात ज़रूर आएगी कि यार यूएसबी का ताल्लुक जो है वो रैम के साथ किस तरह का है और यूएसबी किस तरह इस्तेमाल हो सकती है रैम की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। आइए अब आपको प्रूफ दिखाते हैं। अपनी यूएसबी को कंप्यूटर के साथ अटैच कीजिए, राइट क्लिक कीजिए अपनी यूएसबी ऊपर और प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए। देन यहाँ पे क्लिक कीजिए रेडी बूस्ट पे। अब आपको सामने नज़र आ रहा होगा स्पीड अप योर सिस्टम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल स्पेस ऑन दिस डिवाइस, यानी कि अपनी इस अगर आपकी रिमूव डिस्क में कुछ फ्री स्पेस पड़ी है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करने में। अब वो कैसे है, आपने यहाँ पे यूज़ दिस डिवाइस पे क्लिक करना है और जितनी आपके पास अवेलेबल स्पेस है, अगर आपके पास यूएसबी सारी ही खाली है तो आप जस्ट 100 से 200 MB छोड़ के सिलेक्ट कर सकते हैं और देन अप्लाई कीजिए। तो ये कुछ सेकंड्स लेगा अप्लाई होने में। अप्लाई होने के बाद आप ओके के बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप जब यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये रेड हो चुकी है, अब इसे मैं ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक रेडी बूस्ट नामी एक फाइल नज़र आ जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसका साइज़ 3.54 GB इसका फाइल साइज़ है। अब आपकी ये यूएसबी है एज आ सिस्टम की रैम के तौर पे काम कर रही है और आपकी सिस्टम की स्पीड में भी काफ़ी फ़र्क होगा। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस वही है जैसा मैंने आपको बताया था। प्रॉपर्टीज़ में जाकर रेडी बूस्ट और यहाँ पे डू नॉट यूज़ पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए और आपकी यूएसबी जो है वो ख़त्म हो जाएगी एज आ रेडी बूस्ट के तौर पे। नंबर 2 पे आ जाता है गाइस लॉक योर यूएसबी। गाइस आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 में जो है वो बिट लॉकर का ऑप्शन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उसे यूएसबी के ऊपर किस तरह अप्लाई किया जाए ताकि आप लोग अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि जस्ट नेक्स्ट टाइम किसी भी सिस्टम के साथ अगर कोई बंदा लगाता है आप उसे बगैर पूछे तो वो आपसे पासवर्ड मांगे उसके बिना जो है वो आपकी यूएसबी ओपन ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप किसी भी ड्राइव पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टर्न ऑन बिट लॉकर का ऑप्शन नजर आ जाता है, लेकिन अगर यूएसबी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बिट लॉकर का ऑप्शन नहीं मिलता। उसके लिए आपको मैनुअली तौर पर सर्च पे क्लिक करना होगा। विंडोज़ 10 पे भी आपको सर्च के बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपने बिट लॉकर टाइप करना है तो आपके सामने बिट लॉकर मैनेज बिट लॉकर आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपने क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं रिमूवल डाटा जब यहाँ पे आ रहा है तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे आपने टर्न ऑन बिट लॉकर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है और यूज़ आप पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पासवर्ड को सेट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए और देन आप लोगों ने यहाँ पे फाइल को सेव कर लेना और आपकी ड्राइव जो है वो लॉक लग जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी और सिस्टम में इस ड्राइव को लगाएंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगी, विदाउट पासवर्ड आप इस ड्राइव को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नंबर 3 पे क्या गाइस, लॉक योर सिस्टम यूजिंग यूएसबी। अब गाइस अपने यूएसबी को इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम को भी लॉक कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब सम टाइम आप काम कर रहे हैं और आपका काम बीच में रह गया, कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं 10-15 मिनट के लिए कोई बाहर जाना पड़ रहा है, आप सिस्टम को टर्न ऑफ नहीं करना चाहते तो अब आपके साथ सिस्टम के साथ अगर यूएसबी लगी हुई है तो आपका सिस्टम ऑन रहेगा। अगर आप यूएसबी रिमूव करते जाएंगे तो आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा तब तक जब तक आप दोबारा यूएसबी को साथ नहीं लगाएंगे। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जिसका नाम है प्रीडेटर। तो यहाँ पे आपके सामने जो है प्रीडेटर प्रोडक्ट और कंप्यूटर के नाम से सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कीजिए। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया और इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, लेकिन इसकी सेटिंग मैंने अभी तक नहीं की, तो मैंने इसे दोबारा डबल क्लिक करके इसे ऑन कर लेता हूँ। जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये आपको पहली दफ़ा आपको पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पासवर्ड सेट किया हुआ है। तो जब भी मैं यूएसबी यहाँ पे रिमूव करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मॉनिटरिंग कीज ऑन हो जाएगी। जब आप यूएसबी को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑफ हो जाएगी और फ़ौरन आपकी सारी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। आप ना तो कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे ना माउस का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सिंपल जो है आपका सिस्टम लॉक हो जाएगा। दोबारा जब आप इसे यूएसबी को लगाएंगे या फिर अपना मैनुअली पासवर्ड टाइप करेंगे जो कि आपने दिया होगा इस प्रीडेटर को, तभी आपका सिस्टम जो है अनलॉक हो सकेगा। तो गाइज नंबर 4 पे है यूज़ एनी ऐप विदाउट इंस्टॉलेशन। गाइज अब आपको जब वो किसी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है अपनी यूएसबी में तो उसका जो डाटा होता है, डॉक्यूमेंट्स डाटा होता है, वो होता है आपके कंप्यूटर में जाके सेव।
फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल बनाई है, सेव किया है, तो वो जाके डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है, यानी कि आपके यूज़र मेन्यू में जाके सेव हो जाती है, वो यूएसबी में सेव नहीं होती। लेकिन अगर आप यहाँ पे पोर्टेबल का फाइल डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पोर्टेबल सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जितने भी ऐप्स को डाउनलोड करेंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो ऐप का फाइल है वो भी आपकी यूएसबी में बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूएसबी को करता हूँ ओपन, यहाँ पे देख सकते हैं बेल का बुल का जो है वो एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, इसको मैंने डाउनलोड किया। जहाँ पे देख सकते हैं ऐप डाटा अदर, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो इसी में सेव होंगी, आपकी सारी चीज़ें जो है वो इसी में सेव होंगी। अगर फॉर एग्जांपल आप यूएसबी को उतार के किसी दूसरे सिस्टम में लगाते हैं तो आपका जो डाटा इसमें सेफ होगा, चाहे वो ऑफिस यूज़ करते हैं, ऑफिस में जो आपका डाटा सेफ होगा वो इसी में सेफ रहेगा, क्योंकि वो यूएसबी के अंदर ही सेफ हो रहा है, वो विंडोज़ में जाके सेफ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप जो है वो सिंपल पोर्टेबल apps.com में जाके अपनी जो है वो ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप लोग डाउनलोड कर यूज़ करना चाहते हैं विद इन यूएसबी, ताकि अगर आप किसी और सिस्टम में जाके से इस्तेमाल करें तो आपको दोबारा इंस्टॉल ना करनी पड़े और अपनी फाइल्स को दोबारा जो है वो देखना ना पड़े। आपको सारी चीज़ें जो है यूएसबी के अंदर ही एक्सेस कर पाएंगे विदाउट इंस्टॉलेशन और विदाउट डाटा को कॉपी किए। तो गाइस ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए देखते रहिए टेक ग्लोब। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।